नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अन्नी अमृता और आज हम बात करेंगे सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्र की। सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्र में हम जानेंगे मतदाताओं की क्या मुश्किलें हैं, नेताओं ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या क्या काम अब तक हुए हैं। चूँकि दोनों ही सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल है। एक तरफ मंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला से फिर किस्मत अपनी आजमा रहे हैं, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां सीट से खड़े हैं और अपनी एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। मतदाताओं से हम जानेंगे, नेताओं से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खरसावां और सरायकेला विधानसभा सीट पर ये खास रिपोर्ट देखते हैं। अहम विधानसभा क्षेत्रों में शुमार सरायकेला में एक भी महिला कॉलेज नहीं है। सिर्फ एक डिग्री कॉलेज होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्रों को दूसरे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। मुख्यालय से रेलवे लाइन जोड़ने की मांग सालों से अधूरी है। सड़क परिवहन की हालत भी लचर है। शाम 5 बजे के बाद कहीं भी जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। कृषि प्रधान सरायकेला के किसानों के लिए खरकई नदी वरदान से कम नहीं है। फिर भी खेती के लिए एक बड़ा इलाका बारिश पर निर्भर है। यहाँ के भीमखांदा और मिर्गी चिंगरा में पत्थरों पर पैर के निशान मिलते हैं, जिसे द्वापर युग में पांडवों के पदचिह्न के रूप में देखा जाता है। 100 बेड का सदर अस्पताल बना है, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी है। बड़ी बीमारी होने पर लोगों को जमशेदपुर जाना पड़ता है। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कल कारखानों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। यहाँ बिरसा उद्यमिता केंद्र खोले गए हैं, जहाँ गांव वालों को खेती और सामुदायिक जरूरत से जुड़े सामान मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं। बावजूद इसके बुनियादी जरूरतें मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन की लचर व्यवस्था विकास के आड़े आ रही है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट। प्रत्याशियों की कुल संख्या 14। झामुमो चंपई सोरेन, भाजपा गणेश महली, कांग्रेस बास्को बेसरा, जेवीएम सोखेन हेम्बरम। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 255। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 65। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 190। वोटरों की कुल संख्या 2,89,669। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 1,49,750। महिला वोटरों की कुल संख्या 1,39,918। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 14,101। खरसावां भी कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ सूरू सिंचाई परियोजना के करीब 150 गांवों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन विभागीय अड़चनों की वजह से योजना धरातल पर नहीं उतरी। अभिजीत स्टील और जुपिटर सीमेंट कारखाना कई कारणों से नहीं खुल सका। इसकी वजह से यहाँ के लोग रोजगार से वंचित रह गए। कुचाई में सिल्क उत्पादन में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। झारक्राफ्ट और उद्योग विभाग की तरफ से प्रशिक्षण मिलने से महिलाएं अपनी जिंदगी संवार रही हैं। लेकिन खादी और सिल्क पार्क का शिलान्यास हुए 2 साल बीत गए, लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ रही। रही बात शिक्षा की, तो यहाँ ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर खुले हैं, लेकिन मॉडल कॉलेज खोलने की घोषणा अमली जामा नहीं पहन सकी है। 500 बेड के अस्पताल के निर्माण की गति भी बेहद धीमी है। खरसावां विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। खरसावां सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। प्रत्याशियों की कुल संख्या 8। भाजपा अर्जुन मुंडा, कांग्रेस छोटराय किस्कू, झामुमो दशरथ गगराई, जेवीएम प्रधान पासिंग गुंडुआ। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 216। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 6। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 210। वोटरों की कुल संख्या 1,88,243। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 94,539। महिला वोटरों की कुल संख्या 93,704। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 11,050। सरायकेला विधानसभा सीट के लिए 2005 के चुनाव में झामुमो के चंपई सोरेन की भाजपा के लक्ष्मण टुडू के साथ कांटे की टक्कर हुई थी। उस चुनाव में चंपई सोरेन महज 882 वोट से जीते थे। फिर 2009 के चुनाव में भी झामुमो के चंपई सोरेन और भाजपा के लक्ष्मण टुडू के बीच भिड़ंत हुई और इस चुनाव में भी चंपई सोरेन जीते। हार जीत का अंतर था 3,246 वोट।
खरसावां सीट पर 2005 के चुनाव में भाजपा के अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की कुंती सोई को 55,344 वोट के अंतर से हराया था। 2009 के चुनाव के वक्त अर्जुन मुंडा के सांसद होने की वजह से भाजपा ने मंगल सिंह सोई को उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के बास्को बेसरा को 27,219 वोट के अंतर से हराया। बाद में खरसावां में उपचुनाव हुआ और भाजपा की टिकट पर अर्जुन मुंडा ने जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस के छोटराय किस्कू को सरायकेला से प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपने देखी सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्र पर ये खास रिपोर्ट। और आइए अब हम बात करेंगे सरायकेला के मतदाताओं से कि क्या उनकी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं अब तक नहीं सुलझी, और यहाँ के नेताओं से जानेंगे कि क्या क्या काम अब तक उन्होंने किए हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो अनसुलझे रह गए, उनके क्या एजेंडे हैं इस नए चुनाव को लेकर। सरायकेला में क्या मुद्दे लेकर फील्ड में जा रहे हैं अभी? 14 महीना में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो यहाँ का सरायकेला विधानसभा का जो विकास किया है पूरा ग्रामीण इलाका में, और हमारे जो विधायक है स्थानीय, वो हमारे जो गरीब गुरबा के बीच में हर हमेशा रहता है, जनता के बीच में। और ये हम लोग एक रोड, रास्ता और सिंचाई, ये सब काफ़ी क्षेत्रों में हम लोग काम किए हैं। और हमारे यहाँ का जो ये सांस्कृतिक पहचान देने का भी एक काम किया हमारे विधायक ने। उद्योग जो स्थिति है वो बंद हो रहे हैं, महिला विद्यालय नहीं है, बहुत मूलभूत सुविधा नहीं है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, सड़क सुविधा नहीं है, गांव देहात में बिजली पानी की सुविधा नहीं है। विधायक द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है। सरायकेला में बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ कला क्षेत्र में यहाँ पर जो भी विकास की संभावनाएँ है वो पूरा नहीं हो पाया है। और यहाँ महिला विद्यालय जो है जो बहुत चिर परिचित मांग है, जो नहीं हो पा रहा। यहाँ पर अभिजीत स्टील जो बगल में एक उद्योग लगा था, वो भी विधायक भी अपने किसी तरह पे उस पर पहल नहीं किए, उदासीनता के कारण वो भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे समस्या है। आप गांव देहात जाइएगा, देखिएगा सड़क तक नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, नाली नहीं है, बहुत सारी समस्या है। यहाँ पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, विकास का नामो निशान नहीं है कहीं पर। यहाँ जो मूलभूत समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य का, जैसे हमारे काशी साहू महाविद्यालय, यहाँ बीजेपी की 9 साल सरकार रहने के बावजूद यहाँ व्याख्याता नहीं दे पाए। यहाँ दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा के कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। जैसे वोकेशनल कोर्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दे सकी। एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज सिर्फ खरसवां ही ले गया, जो कि हेडक्वार्टर यहाँ एक बहुप्रतीक्षित जिला है, इनमें नहीं दे करके उन्हें खरसवां शिफ्ट करा दिया। बहुत सारे ऐसे से इसका कला केंद्र को सरकारीकरण करा दे। जो यहाँ का जो कला है, छौ नृत्य, इसको सरकारीकरण करके यहाँ का कला को मारने का काम किया। पूरे झारखंड की बातें करें तो स्थिर सरकार नहीं होना ही सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो सरायकेला विधानसभा या पूरे झारखंड का। जैसे आप जानते हैं कि 14 साल में 11 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन, तो हर मूलभूत सुविधा कोई भी सरकार, जब तक बहुमत किसी के पूर्ण बहुमत आना चाहिए, पूर्ण बहुमत नहीं आने के कारण विकास कहीं का नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक पूर्ण बहुमत की बातें हैं, परिसीमन लागू या हमारे विधानसभा का क्षेत्र का जो सीट है, जो हमारी विधानसभा करिया मुंडा कमेटी के 140 सीट का बड़ा भेजा गया सेंटर में, वो जल्द से जल्द लागू हो, ताकि सरकार हमारी जिसकी बने, स्थिर सरकार बनेगी। और हर पार्टी को हम तो आग्रह ये करेंगे, हमारे सब मुखिया को आग्रह ये करेंगे कि आप विधानसभा में जो पारित प्रस्ताव है उसको केंद्र में मोदी जी के सामने प्रस्तुत करें, ताकि सरकार 5 साल पूर्ण बहुमत के साथ चले। शाम 5 बज जाने के बाद यहाँ कोई गाड़ी का कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर रेलवे गुजरती है, लेकिन यहाँ पर आज भी 30% लोग रेलवे देखे नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। स्पोर्ट के क्षेत्र में आप जाइए, आज सरायकेला में सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है, लेकिन आज तक उसको देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी समस्या, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, आज भी यहाँ की महिलाएं कांच के नीचे, पेड़ के नीचे प्रसव होता है। ये बहुत दुख लगता है। आज 14 साल झारखंड हो गया, क्या हम लोग यही सेवा आज तक, छोटी जो प्राइमरी सेवा वो आज हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। चौथी सेवा आप देख लीजिए, यहाँ पर पानी का, आज आज़ादी के बाद से जो टंकी बना है, जो फिल्टर मशीन है, आज शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। अधिकांश आदमी आज बीमार है, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रहा। मुख्य कारण है पानी खराब है, स्वास्थ्य सेवा खराब है। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं? क्या यही झारखंड है? यही झारखंड, उसका मुख्य कारण है कि हम लोग अस्थायी सरकार नहीं है। और दूसरा बात, ठोस निर्णय, ठोस नीति और एक निर्णय लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो हमारे झारखंड को तकदीर और तस्वीर बदले।
कब तक हम लोग इस माने बिरसा मुंडा जी आज उनकी आत्मा रो रही होगी? क्या यही झारखंड है? यही झारखंड को हम लोग लड़के लिए थे, यही उम्मीद है? यहाँ सबसे बड़ा समस्या यही है, आवर कल्चर इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय आपके जो लोकल जो सरकार है उसको रिकग्नाइज पूरा नहीं किया है। ये वेदर फोक डांस है, क्लासिकल है या सेमी ट्राइबल है, ट्राइबल है, इसका कोई रिसर्च प्रॉपर रिसर्च नहीं किया गया, नंबर 1। दूसरा बार हम चाहते हैं सरायकला को लाइक पौंडीचेरी इट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज ए कल्चरल हेरिटेज सिटी, जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं। सरायकेला हम लोग का ज़िला ज़रूर है, शहर में लोग कम रहते हैं लेकिन गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं, और गांव के लोग ज़्यादा खेती से जुड़े हुए हैं, खेती से ही उनका अर्निंग है। आप आलू देखते हैं 30 रुपया है, लेकिन गरीब किसान जो धान उपजाता है उसको 11 रुपया 12 रुपया किलो धान मिलता है। सरकार का एक बार योजना बना था 14 रुपया किलो धान लिया, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई सुधि नहीं लिया। और गरीब किसान बैंक से KCC लोन भी ले लेता है, सरकार उसको धान का दाम अच्छा नहीं मिलता। चावल 30 रुपया लेकिन धान 13 रुपया है। तो ये सबसे बड़ा समस्या, कोई भी सरकार आए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेती में बहुत खर्चा होता है, फर्टिलाइज़र का दाम भी बहुत है, ऊपर से सरकार कर्ज दे देती है, वो बैंक का पैसा चुका नहीं पाते, वो तो लेबर कॉस्ट ही इतना भाग जाएगा उसका कि उसको प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, प्रोडक्शन प्राइस। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, आदमी 90% यहाँ खेती से डिपेंड है। इस साल भी बारिश लगभग अच्छा से हो गया, तब थोड़ा आदमी का जान में जान आया, नहीं तो आदमी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए सरकार को तो पहला नीति बनाना चाहिए कि भाई जो धान का खरीद है उसको उचित मूल्य मिले, तब गरीबी से सर्वाइव करेगा। तो देखा आपने, ये थे सरायकेला के मतदाता और यहाँ के नेता जो बता रहे थे कि क्या क्या समस्याएं हैं। नेताओं ने कई दावे भी किए हैं विकास कार्यों को लेकर, मतदाताओं ने कई समस्याओं को उठाया है, कई बातें उन्होंने शेयर की है और बताया कि किस तरह यहाँ किसानों को समस्याएं हैं, कलाकारों को समस्याएं हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे खरसावां। हम लोग आ चुके हैं खरसावां विधानसभा क्षेत्र में और आइए यहाँ बात करते हैं मतदाताओं से कि आखिर उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो अधूरे रह गए और वो कौन कौन से विकास कार्य की अपेक्षा रखते हैं नेताओं से। ये बताइएगा भैया कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत हैं। यहाँ की समस्या तो मैं मेनली यही बोलना चाहूँगा कि जो गरीब यहाँ के जनता है, आज देखिए सुबह से ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं, 250 रुपया के लिए जमशेदपुर जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं। आज यहाँ पे अभिजीत स्टील खरसावां में स्थित हुई, देखिए कितनी दुख की बात है कि आज जो गरीब जनता है वो बाहर जाके काम करे। अगर हमारी कंपनी ही उनको रोज़गार दे सकती थी तो वास्तव रूप से वो लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते थे, अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते थे। दूसरी ये बात है कि आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारे जो हाई स्कूल खरसावां का है वहाँ पर उचित शिक्षक वहाँ पर है नहीं, जो कि जितना शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए वो है नहीं। वो आने वाले दिनों में हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ की बिजली व्यवस्था ठप थी, अब कुछ हाल से ठीक है। और सड़क तो आप देख रहे हैं, जो क्षेत्र में जो सीएम का जो क्षेत्र जिस तरह से विकसित होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कहीं से भी उस क्षेत्र हमको दिखता नहीं। तो आने वाले कल में मैं यही अनुरोध करूँगा, जो भी इस क्षेत्र के में विधायक बने या जो राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बने, उनको ये सब मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके झारखंड नाट का कुछ अच्छा हो सकता है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य का यहाँ पे हाल, अगर आप लोगों को कोई सुविधा मिलती है यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुविधा मिलती है? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, बेरोजगारी वाला आदमी है, इंदिरा आवास नहीं है। हम लोग का खरसावां में जो आया था वो भी खो गया है। हमको लगता है झारखंड की दूसरे जगह के हिसाब से तो यहाँ ठीक ही हुआ है, क्योंकि आप ऐसे देखिए तो दूसरी जगह कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है। जिला बना सरायकेला खरसावां, खरसावां को सिर्फ टेक कर दिया गया पहुँच की तरह, जिला सरायकेला यहाँ कुछ नहीं हुआ। इस NAC में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जो बीमा वाला जो है वो नहीं हुआ, BPL नंबर नहीं किसी का नहीं बनता है। देहात में है लेकिन NAC वाले को नहीं बनता है, ये है। दूसरा है कि आपका जैसे हाट का है, इसको ये ऐतिहासिक हाट है, 48 में गोलीकांड हुआ, ये हाट जो है उससे जुड़ा हुआ था, हाट का दिन था, ज़्यादा लोग मरे, ये इस हाट को हटाने का कोशिश किया गया है। और अब हम मतदाताओं से बात करने के बाद चलेंगे नेताओं के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अब तक जो विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है, आखिर कौन कौन से ज्वलंत प्रश्न लेकर वो जनता के बीच जाएंगे ताकि जनता उन्हें वोट दे सके, ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना मतदाताओं की क्या परेशानियां हैं, उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं। और अब आइए हम बात करते हैं खरसावां के नेताओं से, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए और अब तक जो कार्य नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए। और ये बताइएगा, आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कई सारी समस्याओं के बारे में पब्लिक ने बताया है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो उन क्षेत्रों में क्या काम नहीं हो पाया? पिछले 4 बार से विधायक रह चुके हैं। नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में खरसावां में 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। सड़क का बात हो तो पूरे आप विधानसभा क्षेत्र में घूम जाइए, सड़क देखिए तो सड़क का स्तर काफ़ी अच्छा सड़क बनाया गया है। और सिंचाई का बात है, यहाँ पर सुरू डैम योजना का स्वीकृति माननीय मुंडा जी के समय हो गई थी। बहुत सारे ग्रामीण सड़क थे, उसको PW में कन्वर्ट कर दिया गया है और चौड़ी सड़क बन रही है। लेकिन एक आप ऐसा खरसावां एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रांची को, राजधानी को जोड़ने के लिए चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर से सड़क PWD सड़क है। एक नया सड़क बन रही है जो कि खरसावां से रांगामाटी होकर बन रही है, जिसमें कि खरसावां से रांची का दूरी 50 किलोमीटर घट जाएगा। वो सड़क अभी बंद है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए अब बात करते हैं कांग्रेस और JMM से कि उनका क्या कहना है। यहाँ का जो हमारे सुरू नहर जो अभी चल रहा है, अब देखिए अभी तक नहर बना है लेकिन उसमें पानी नहीं है। स्कूल में जाइए, 10 टीचर होने की जगह 1 टीचर नहीं है। परा टीचर को ऐसी तनख्वाह दे रहे हैं जो कि मजदूरी रेट में 150 रुपये वो मजदूरी काम कर रहा है। अब बताइए, एक तो मास्टर 150 रुपये में उसका रहन सहन कैसे चलेगा? आज हमारे यहाँ के जो विधायक है वो CM रहते हुए ये घोषणा करते हैं कि हम इसको खरसावां का शिक्षा का हब बनाएंगे। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो पहले से जो लड़के बेरोजगार है उनको तो रोजगार नहीं दे पाए, आप एक नया रोजगार का एक हुजूम खड़ा कर रहे हैं। आज जो लड़के को राय यूनिवर्सिटी में यहाँ से उठा के जो ले रहे हैं उनके साथ एक छलावा कर रहे हैं। हम खुद यहाँ पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ कमीशन का एग्जाम देकर इंटरव्यू देकर बैठे, हमें 9 साल में हमको कोई नौकरी नहीं दे पाए हैं। स्वस्थ यहाँ हॉस्पिटल खोल दिए हैं, वहाँ आपका डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो मरीज आके वहाँ क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो क्या होंगे। यहाँ ITI के केंद्र खोल दिए हैं, यहाँ आपका अभिजीत प्लांट उनके समय में चालू किया था, वो पड़ा हुआ है। समस्या कई है मैडम, हम इन्हीं मुद्दों के यहाँ BJP गवर्नमेंट कहता है कि नहीं हम महंगाई पे काबू करेंगे। आज देखिए पेपर पढ़िए, 40 रुपये आलू का दाम है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं उनसे अर्जुन मुंडा से पूछना चाहूँगा कि ये खरसावां में जो इतने दिन से ये हाट मैदान में जो हाट बाजार था, ये हाट को यहाँ से उठा करके कहीं दूसरे जगह फेंक दिया गया, जो कि ये शहीद स्थल, ये हाट का जो जगह है, ये 13 एकड़ जमीन है। यहाँ पे ये 13 एकड़ जमीन से 3 एकड़ में वो शहीद पार्क बना सकते हैं और जो कि 10 एकड़ में वो बाजार को रख सकते हैं। लेकिन आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बना दिया शहीद? हमारे यहाँ इतना समय नहीं मिला। 14 महीना में हेमंत सरकार ने जो काम किए हैं और वो आगे ये काम को करना चाहते हैं। आगे अगर खरसावां का जनता हेमंत सोरेन को मौका दे तो जरूर से हेमंत सोरेन ये हाट बाजार को, यहाँ के जनताओं को सब करके दिखाएंगे। हर वर्ग जानता है कि हम लोग बेरोजगारी समस्या से हम लोग ग्रसित हैं। इसके लिए कुछ करेंगे? हाँ, इसके लिए करेंगे, कृषि के लिए करेंगे। और आपका जो सड़क का जो दिखाया जाता है कि नहीं हम सड़क वो बन गया है, आप यहाँ पर आए हैं तो सड़क आपको दिखाई दे रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो सड़क का स्थिति बहुत दयनीय है। ये थे यहाँ के जनप्रतिनिधि खरसावां के, जिनके अपने अपने दावे हैं। सबका यही कहना है कि उन्होंने विकास कार्य के लिए बहुत कुछ किया है। जो दूसरी पार्टियां हैं उनका कहना है कि विकास कार्य खास नहीं हुआ है। नए नए मुद्दे लेकर जनता के बीच सभी पार्टियां जा रही हैं, सबके नए नए वायदे भी हैं। अब ये वायदे कितने पूरे होते हैं और जनता किसे वोट देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर किसी विधानसभा क्षेत्र के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।